नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन। तो अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि टॉप नट्स चैनल पे स्ट्राइक लग चुकी है, इसलिए हम लोग आने वाले एक हफ्ते में टॉप नट्स पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो हम लोग वहाँ पे अपलोड करने वाले थे वो सारे वीडियोस अब नट्स एक्सप्लेन पे ही अपलोडेड होंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज हम बात करने वाले हैं आखिर किस तरह से मिडिवल टाइम्स में नागा साधुस ने बारबेरिक आक्रांताओं से हमारी जो रक्षा की है, हमारे धर्म संस्कृति परंपराओं को जो अपने जान पर खेल के रक्षा किए हैं, उनके बाद किस तरह से इन्होंने मुगल, अफगान और तुर्क जैसे राक्षसों से हमारी कई मंदिरों को बचाया। तो चलिए बिना ज्यादा समय वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। Nuts Explained। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये किसी पूजा पाठ के धार्मिक अनुष्ठान की नहीं है, बल्कि ये अपने हाथों अपने अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं। खुद का पिंडदान, ताकि दुनिया के हर रिश्ते से अगला पिछला हिसाब समाप्त हो जाए। 8वीं शताब्दी में जब आदि शंकराचार्य जी ने ये देखा कि हिंदुओं पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, तब उन्होंने नागा साधुस को डिफरेंट टाइप्स के फाइटिंग टेक्निक सिखाने का फैसला किया। और उसी परीक्षण को प्राप्त करने के बाद वो नागा साधु एक बहादुर और साथ ही एक डिसिप्लिन शिष्य बने। उन्होंने कई सारे छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी और उसे जीते भी। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की और वहां से सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व संभाला। उस समय ही आदि गुरु शंकराचार्य को जरूरत महसूस हुई कि सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्र ही काफी नहीं है, शस्त्र भी जरूरी है। और तब उन्होंने अखाड़ा परंपरा शुरू की, जिसमें धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने वाले सन्यासियों ने प्रशिक्षण लेना शुरू किया। नागा सन्यासी उन्हीं अखाड़ों के धर्म रक्षक हैं। किंतु असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। ये वो समय था जब अफगानिस्तान के सम्राट अहमद शाह अब्दाली ने भारतवर्ष पर चौथी बार आक्रमण किया और उसने बल्लभगढ़, मथुरा, आगरा और वृंदावन में लूटपाट करने की प्लानिंग करी। सबसे पहले अफगान सेना मथुरा पहुंची और लूटपाट, हत्या, बलात्कार ये सब शुरू कर दिए। उन्होंने इस तरीके पर तबाही मचाया कि 3 दिन तक मथुरा की पावन धरती रक्त रंजित रही थी। अफगानों ने 12 करोड़ से ऊपर की लूट करी, साथ ही 6000 से ऊपर हिंदू महिलाओं को अपना गुलाम बना के रखा। उसके बाद उन्होंने वृंदावन एवं महावन को भी लूटा, और सिर्फ लूटा ही नहीं, संपूर्ण तरीके से उसे बर्बाद कर दिया। हालांकि उनका अगला लक्ष्य आगरा को लूटना था, लेकिन अचानक से उनका लक्ष्य बदला और उन्होंने गोकुल पर हमला करने की सोची, जो कि महावन से मात्र 9 किलोमीटर दूर था। 10,000 अफगान सैनिकों के साथ उन्होंने गोकुल पर हमला बोल दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत उन पर मंडरा रही। उन्होंने जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया, वैसे ही उन्होंने लगभग 4000 नागा साधुओं को युद्ध के लिए तैयार किया। युद्ध शुरू हुआ और उसके साथ ही शुरू हुआ महादेव की सौगंध खाकर लड़ मरने वालों का शौर्य का उद्गम। अफगानों ने पूर्वानुमान लगाया था कि 10,000 के सामने 4000 कहां तक टिक पाएंगे, लेकिन वो जल्द ही ये समझ गए उनका पाला अब किसी आम सेना के साथ नहीं, अपितु मौत के दूसरे नाम पर से ही पड़ा है। उन 4000 साधुओं ने जो मारकाट मचाया कि अफगान सैनिकों की हालत ध्वस्त हो गई। वो हाथों में तलवार लिए हुए, माथे पर शव राख का लेप किए हुए नागाओं को देखकर खौफ से भर उठे। उनके पास जरा भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो नागाओं का प्रतिरोध कर पाए। फलस्वरूप अफगानों की संख्या तेजी से कम होती गई, जिसके बाद क्रोध और खौफ से भरे अब्दाली ने युद्ध में और बड़ी संख्या में सैनिकों को मैदान भेज दिया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। नागा ऐसे लड़ रहे थे मानो कि नागा योद्धा आम मनुष्य ना होके शिवगण हो, जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा करने के लिए ही अवतार लिया। मैदान अफगानों के शवों से भर गया। अनगिनत अफगानों के बीच 4000 नागा अपने शौर्य पताका लहरा रहे।
उसके बाद नागाओं का अन्य ग्रुप भी मैदान में पहुंच गए। फिर तो अफगानों की हार निश्चित हो गई और वो पीछे भागने लगे। युद्ध में लगभग 6000 अफगान सैनिक मारे गए और उससे कई ज्यादा घायल हुए, जबकि युद्ध मैदान में अपने माटी धर्म के 2000 के करीब नागाओं ने भी अपना बलिदान दे दिया। उन्होंने न सिर्फ अफगानों को बल्कि औरंगजेब को भी बुरी तरह से हराया। जी हाँ, जब औरंगजेब ने 1664 में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और क्षेत्र के बाकी मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दिया था और उसकी सेना मंदिर तोड़ने आई थी, तब इन्हीं नागाओं ने मंदिर की उस समय रक्षा की थी और मुगल सेना को बुरी तरह से हराया था। हर हर महादेव का नारे के साथ नागाओं ने ऐसी वीरता और शौर्य का एग्जाम्पल सेट किया था और औरंगजेब को इतने खौफ में भर दिया था कि उसने 1669 तक वाराणसी की तरफ आंख उठा के भी देखने की साहस नहीं। इसके अलावा 1666 के आसपास औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार कुंभ के दौरान आक्रमण किया था। तब नागा सन्यासियों ने उससे लड़ने के लिए मोर्चा संभाला था। कभी जोधपुर की ऐसी कहानियां मिलती हैं जहां हजारों नागा सन्यासियों ने अपनी जान देकर धर्म की रक्षा की। कभी हरिद्वार में तैमूर लंग के समय के टकराव की कहानियां मिलती हैं। नागा साधु धर्म के खातिर अपनी आन बान सम्मान शान के लिए हमेश कड़ी से कड़ी टक्कर देते रहते हैं और अपना तपस्या जारी रखते हैं। यही नहीं, उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ देने के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट स्वतंत्र संग्राम में भी हिस्सा लेने तक हमेशा भारत माता की आजादी में अहम भूमिका निभाई। आज इतिहास के पन्नों में शायद ही हम किसी नागाओं का योगदान देख पाएंगे, क्योंकि सारे इतिहास के पन्ने मुगलों के अचीवमेंट से ही भरे। परंतु उन्होंने जो हमारे लिए किया है, जो अपने धर्म के लिए किया है, उन्हें एटलीस्ट हम सनातनियों को हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नर्स एक्सप्लेन टॉप नर्स का ही एक नया चैनल है, तो आपका सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।